गब्बर सिंह, जो डर गया वो मर गया। तो भाई हम तो महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं और उनके इतिहास को जब पढ़ते हैं तब मुझे जय बर पढ़ते हैं, जय लाइन पर आगे बढ़ते हैं, उतना जोश चढ़ता है। हमसे लोग कहते हैं, तमाम विरोधी पार्टी के लोग, यार ये इतना दौड़ाला कैसे? आज देखा तो बंबई हो तो काल मिल जाइए तो बनारस, आज बनारस हो तो पता लगी लखनऊ चली गया। तो चूंकि साथी जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भागता है, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने से बुखार भागता है, ऊर्जा मिलती है। आज बताओ, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर लाखों नेता पैदा कर दिया। लाखों नेता। आप जाओगे कहां? सहारनपुर, आप जाओगे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, आप जाओगे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मथुरा, आगरा, वहां भी महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज मिलेगा। ये पीला साफा टांगे जाता है जब अधिकारी के यहां, तो अधिकारी कहते हैं, देखा भाई राजभर जी वाली फौज आ गई। क्यों आ गई? अपनी बात कहने आ गई। तो आज पूरे देश में इस माहौल को खड़ा किया महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को बताने का प्रयास कि सबसे पहले जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, सावित्रीबाई फूले, जो उन्होंने कहा, जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, जो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, वही बात तो महाराजा सुहेलदेव जी ने भी कहा था। उन्होंने भी कहा, बगैर शिक्षा के समाज विकास नहीं कर सकता। इसी नाते शिक्षित हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शिक्षा हासिल करो, संगठन बनाओ, संगठित होकर के संघर्ष करो। ओम प्रकाश राजभर तो वही कर रहा है। और आज कोई ऐसा घर नहीं है, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश, 140 करोड़ आबादी पूरे देश की, अगर देश में मोबाइल है तो हर मोबाइल में ओम प्रकाश राजभर है। किसी के घर में टीवी है तो उनके टीवी में हम हैं। मैगजीन है कि छप रही है तो हम छपे हैं। अखबार है। हमसे एक दिन मैं चाय पी रहा था बैठ के ऐसे एक जगह, तो एक बुजुर्ग आए और बैठे, हमको नहीं देखा उन्होंने कहा कि ए भैया दुकान वाला, वो राजभर जी वाला कोनो खबर निकलल का अखबारवा में। तो हम उनके तरफ देखे तो हमारे हंसी आ गई। तो हमसे कह रहे का हंसत हुआ बाबू? हम कहे बाबू हम हंसत ना आई, हम आपका बात सुन के हंसी आ गई। राजभर का कौन खबर चाहत हुआ? कहा बड़ा तगड़ा बोला ला। हम ये कहा बोला ला? कहा सही बोला ला। कहा जो कहता है किसी की हिम्मत नहीं है उस बात को कहने की। वो बुजुर्ग कह रहा था। हमने कहा बाबूजी आइए हमारी तरफ से चाय पीजिए। जब बैठाए चाय पिलाए तब हमने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर हैं। खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बाबू हमको भरोसा नहीं हो रहा कि आप ही हो। हम कहे बाबूजी बैठ जाइए, हम ही राजभर हैं। तो कहने का तात्पर्य संघर्षों की बात मैं बता रहा हूं। इस नाते फिर मैं ध्यान, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो एक कानून, हम चाहे कितना कुछ कर लें हमको कुछ भी मिलेगा। अभी आपने मांगा राजनीति में, अभी राजनीति में आपने मांगा और बाउंड्री और गेट मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर ये प्रमुख जी राजनीति नहीं करते तो देते का कि धान बेच के देते कि चाउर? राजनीति के बदौलत तो दिए हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि हम बारात घर देंगे, अपने घरे से तो रोक दे। हम भी राजनीति कर रहे हैं, पावर आपके बदौलत मिला हुआ है। उस पावर के बदौलत विभाग में वो कुवत है, पैसा है, उस पैसे को जिले पर भेजकर हम आपके यहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये राजनीति की बदौलत। इस नाते हम आपसे कहेंगे एक कानून, माता और बहनों, एक कानून देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पास किया हुआ है, महिला आरक्षण, जिसको लेके हम 22 साल से संघर्ष करते रहे। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। राजनीति में 100 एमएलए होंगे तो 33 माताएं बहनें होंगी,
100 सांसद होंगे तो 33 माताएं बहनें होंगी। हमारी कोशिश है कि जो आपकी बहू पढ़ी लिखी आई है उसको राजनीति में ले आओ, जो आपकी बेटी पढ़ लिख रही है उसको राजनीति में ले आओ। आने वाले 6 साल के बाद एक कानून अपना रूप ले लेगा और देश में ये लागू हो जाएगा। और मेरी मंशा है कि जब भारतीय समाज पार्टी से हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन चुनाव जीत करके जाए, सदन में खड़ा होकर के बोले तो लगे कि महाराजा सुहेलदेव जी की वंशज रानी लक्ष्मीबाई बन करके आई है। ये मेरी सोच है, इस नाते हम आपको आगाह कर रहे हैं। इसके लिए भी ये मत सोचिए प्रधानी का चुनाव कहा महिला कहा तब घरवा में रोटी बेले थे लिया बा उठा देते हो मैदान में। लेकिन वो विधानसभा और लोकसभा 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 403 एमएलए आपके लखनऊ, वहां खड़ा होकर बोलना होता है, पसीना छूट जाता है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, अब बताओ सदन में जब हम बोलते हैं तो आपको आनंद आता है कि नहीं? कितने लोगों को आनंद आता था सदन में बोलने पर? आप बताओ, ऐसा नेता कभी देखा था सदन में बोलते हुए? क्यों बोलता हूं? ये महाराजा सुहेलदेव जी की ताकत है। इनकी ताकत की बदौलत जब सदन में खड़ा होते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर के स्पीकर महोदय से लेकर सारे लोग कहते हैं भाई देखो अब राजभर खड़ा हुआ, चुप रहो, भाई कुछ बोल देगा। हमको कहा है, हम तो 16 फिल्म वाला डायलॉग याद करते, जब सदन में बोलना होता है तब पहले उसको याद करते तब बोलते। तो साथ ही अभी मुझे एक कार्यक्रम में और